नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजी न्यूज इंडिया। और एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा छिड़ गई है कि अब इस्तीफा देने के बाद क्या भाजपा में धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य होगा। इस बात पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। हालांकि सदन में इस्तीफे के बाद वो जब पहुंचे तो फिर भी उन्हें भाजपा की तरफ से एक सकारात्मक सोच जो है वो देखने को मिली, उनका समर्थन हुआ। लेकिन बेशक दूसरी तरफ विपक्षी जो खड़े हुए थे वहां पर फिर भी वो मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से माफी की मांग की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में अब जो सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन भाजपा में उनका भविष्य है या नहीं। क्या उन्हें कोई दूसरा ओहदा, दूसरी मिनिस्ट्री मिलेगी, या फिर उनको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर कुछ और नई कहानी गढ़ी जाएगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का अब भाजपा में क्या भविष्य होगा। वो कौन से 3 पहलू हैं जिन पर विचार चर्चा होगी। सबसे पहले इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपने इस्तीफे में लिखा था कि यह मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब बात करते हैं कि आखिर भाजपा में उनका भविष्य है या नहीं। तो आपको बता दें कि भाजपा में अब भविष्य में धर्मेंद्र प्रधान के लिए 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला, बीजेपी के संगठन में वापसी, लेकिन वरिष्ठ नेता होने के नाते पार्टी संगठन में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका क्या होगी यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बतौर चुनाव प्रभारी बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में वापसी कराई थी, तो क्या एक बार फिर 2027 में यूपी चुनाव की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिलेगी। दूसरा पहलू है कुछ महीनों के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की वापसी करना। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी के सियासी जानकार और कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में वापसी हो सकती है, यानी राज्य में सबसे बड़े पद पर यह एक ऑप्शन भी धर्मेंद्र प्रधान के लिए खुला हो सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक इस्तेमाल कहां करती है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हटो भाई। पूरा पीछे हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजी न्यूज इंडिया। और एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा छिड़ गई है कि अब इस्तीफा देने के बाद क्या भाजपा में धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य होगा। इस बात पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। हालांकि सदन में इस्तीफे के बाद वो जब पहुंचे तो फिर भी उन्हें भाजपा की तरफ से एक सकारात्मक सोच जो है वो देखने को मिली, उनका समर्थन हुआ। लेकिन बेशक दूसरी तरफ विपक्षी जो खड़े हुए थे वहां पर फिर भी वो मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से माफी की मांग की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में अब जो सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन भाजपा में उनका भविष्य है या नहीं। क्या उन्हें कोई दूसरा ओहदा, दूसरी मिनिस्ट्री मिलेगी, या फिर उनको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर कुछ और नई कहानी गढ़ी जाएगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का अब भाजपा में क्या भविष्य होगा। वो कौन से 3 पहलू हैं जिन पर विचार चर्चा होगी। सबसे पहले इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपने इस्तीफे में लिखा था कि यह मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब बात करते हैं कि आखिर भाजपा में उनका भविष्य है या नहीं। तो आपको बता दें कि भाजपा में अब भविष्य में धर्मेंद्र प्रधान के लिए 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला, बीजेपी के संगठन में वापसी, लेकिन वरिष्ठ नेता होने के नाते पार्टी संगठन में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका क्या होगी यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बतौर चुनाव प्रभारी बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में वापसी कराई थी, तो क्या एक बार फिर 2027 में यूपी चुनाव की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिलेगी। दूसरा पहलू है कुछ महीनों के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की वापसी करना। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी के सियासी जानकार और कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में
वापसी हो सकती है। यानी राज्य में सबसे बड़े पद पर यह एक ऑप्शन भी धर्मेंद्र प्रधान के लिए खुला हो सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक इस्तेमाल कहां करती है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हटो भाई। थोड़ा पीछे हो जाइए।